स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। मैं आज आपके लिए जो है 10th क्लास यूपी बोर्ड के अनिवार्य संस्कृत खंड का जो है सप्तम पाठ आरुण सेतु केतु संवाद लेकर आया हूँ। ये अभी 2018-19 के सिलेबस से जुड़ा हुआ है 2 वर्षों से। तो इसमें जो है इससे अभी तक यूपी बोर्ड में क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो है वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, तो इसकी संस्कृत काफ़ी क्लिष्ट है। और आप खुद इसकी डिक्शनरी अगर संस्कृत की कहीं शब्द इसके ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे इसमें। तो बुकों वगैरह में जहाँ भी अर्थ लिखा हुआ है तो ज़्यादातर भावार्थ ही इसमें लिखा हुआ है। अर्थ भी है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड इसमें नहीं दिया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपके सामने इसीलिए फ़ोटो भी लेके आया हूँ ताकि आपको अर्थ सामने दिख भी जाए, आप समझ भी पाएँ उसको। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले शुरुआत करते हैं पहली लाइन से। सह द्वादश वर्ष उपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् वेदानाधीत्य महामाना अनुचान मानी स्तब्ध एआय। अब सा माने 7, द्वादश यानी 12 वर्ष, द्वादश यानी 12 वर्ष हो गया तुम्हारा द्वादश वर्ष का मतलब। और उपेत, उपेत का मतलब पास में रहकर, और किसी किसी बुक में कहीं पर लिखा हुआ है उपनयन संस्कार के बाद, ठीक है। तो चतुर्विंशित वर्ष यानी 24 वर्ष। सर्वान वेदान आदित्य, यह सभी वेदों का अध्ययन करने के बाद, ठीक है। महामना, महामना यानी महामना का मतलब यहाँ पर बताया जाता है कि ज्ञानी, ठीक है, अनुचान मानी या व्याख्या करने वाला। स्तब्ध ए आय, स्तब्ध आय का मतलब होता है कि घमंडी हो गया। क्या हो गया? तो ये देखिए आपको क्या अर्थ इसमें अनुवाद में दिया गया है कि कुमार सेतु केतु 12 वर्ष तक गुरु के समीप रहते हुए 24 वर्ष की आयु तक सभी वेदों का अध्ययन करके बड़ी ही गर्वित भाव से अपने घर वापस आ गए। गर्वित भाव का मतलब घमंडी होकर आ गए, ठीक है। और संदर्भ की अगर बात करें तो ये तो आप जानते ही क्या लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित अरुण सेतु केतु संवाद नामक पाठ से उद्गृत है। यह कहाँ से लिया गया है? या छंदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम लोग और पढ़ें तो क्या लिखा हुआ उसमें? अनुचान मानी स्तब्ध एआय, यहाँ तक हो गया था। तम हपितोवाच, हपित उवाच। देखिए संधियों का संस्कृत में काफ़ी महत्व होता है। तो ओ की मात्रा आ और ऊ से बनती है, तो हपित उवाच, ठीक है। तो हपितोवाच तो गलत, मतलब पढ़ लो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको संधियाँ आती हैं तोड़ना तो आप तोड़ेंगे तो शायद बेहतर अर्थ समझ पाएंगे। ताम हपित उपवाच श्वेत केतोयन्नु सौमेद्यम महामना अनुचानमानी स्तोभ्यस्तु तम आदेशम प्राच्य, ठीक है। तम आदेशम अप्राच्य, इसमें 3 वर्ड जुड़े हुए हैं। तो क्या इसका मतलब हो गया कि तम यानी तब, हा पितोवाच, हा पितोवाच का मतलब तब उनके पिता ने बोला, ठीक है। तब उनके पिता ने, पिता कौन थे उनके? अरुण। याद रखिएगा श्वेत केतु एक लड़का है, उनके पिताजी हैं कौन? अरुण। तो श्वेत केतु अपना पढ़ाई करके आया, तब अरुण यानी उनके पिताजी ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे उसके घमंड को तोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें चुपचाप वो घमंडी जैसा लग रहा था कि जैसे सीख गया हूँ तो हमें बहुत कुछ बन गया। तो इस तरीके का संवाद है इसमें, ठीक है। तब उनके पिता अरुण ने कहा, क्या कहा? श्वेत केतु पुत्र, अब यहाँ पुत्र नहीं लिखा कहीं, लेकिन यहाँ हिंदी में लिख दिया गया श्वेत केतु यन्न सौम्यदम महामना अनुचान मानी स्तोब्ध अस्त्यु तम आदेशम प्राप्य। कहा कि तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी अपने गुरु से सीखा है, ठीक है। यन्नु सौम्यदम महामना अनुचानमानी स्तब्ध्यो अस्ति तम आदेशम प्राच्य। तुमने जो भी सिखाया गया है वह मुझे बतलाओ, ठीक है। तब महान मन वाले पुत्र श्वेत केतु ने
पिता के द्वारा यह पूछने पर स्तब्ध रह गया। स्तभ्यस्तु तम आदेश, यानी तम माने पिता के आदेश को देखते हुए वो क्या हो गया, उनको ध्यान से देखने लगा, स्तब्ध हो गया कि पिताजी क्या पूछने लगे हमसे हैं। फिर उसके बाद आगे है नेक्स्ट दूसरा, श्वेत केतुर, देखो ये उड़ंती रा तब लगती है विसर्ग संधि में, श्वेत केतुः अरुणे, ठीक है। तो वो जब सर्ग जो दो बिंदी वाली होती हैं ये वाली, तो ये जब आ के साथ मिलती है तो ये तुम्हारी उड़ंती रा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या लिखा हुआ है, श्वेत केतुः अरुणे आसत हाँ पितोवाच श्वेत केतु वस ब्रह्मचरम। तो क्या बोले उनके पिताजी, श्वेत केतु के पिताजी ने कहा, एक दिन अरुण के पुत्र अरुणि ने अपने पुत्र यानी अरुणि ने श्वेत केतु से कहा, ठीक है ना। श्वेत केतु अरुणे हैं, सेतु केतु से अरुण ने कहा, यानी अरुण ने अपने पुत्र सेतु केतु से कहा कि बेटा आस्ता हाँ पितोवाच, कि आस्तम उन्होंने कुछ कहा, ठीक है। एक दिन आस्ता हाँ पिचोवाच श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम, कि किसी गुरु के आश्रम में जाकर तुम ब्रह्मचर्य की साधना करो, ठीक है। ना वह सौम्या स्मत्कुलीनो अननुच्य, वहाँ नम्रतापूर्वक, ठीक है। ना वह सौम्य, सौम्य माने सौम्यता के साथ नम्रतापूर्वक सभी वेदों का गहन अध्ययन करो, गहन अध्ययन करो, यही हमारे कुल की परंपरा रही है। ब्रह्म बंधुरिव भवीत एनाश्रुतम श्रुतम भव्यतम, ठीक है, कि हमारे वंश की कोई भी केवल ब्रह्म बंधु अर्थात केवल ब्राह्मणों का संबंधी अथवा स्वयं वेदों को न जानने वाला नहीं रहा है। ब्रह्म बंधुनम भवति, सभी लोग ब्रह्म को जानने रहे हैं। ना वह सौम्य सौम्य अश्म कुलीनो अनुच्य, ठीक है ना। तो इसका अर्थ 3-4 शब्द हैं, एक एक वर्ड टू वर्ड तो हमें भी क्लियर नहीं है इसका वर्ड, ठीक है। इसके बाद अर्थात तुम्हारे सभी पूर्वज ब्रह्मज्ञानी हैं, ठीक है। ये फिर है एन श्रुतम श्रुतम भव्यतम, ठीक है। मतम विज्ञानम विज्ञातमिति। फिर उसके बाद अरुण ने श्वेत केतु से क्या पूछा, वत्स एनाश्रुतम श्रुतम भवत्यम। और फिर आगे है तुम्हारा कि क्या तुम्हारे गुरुजी ने वह रहस्य तुम्हें समझाया जिसके सारे अज्ञात ज्ञात हो जाते हैं, ठीक है। जिससे सारे लोग क्या हो जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात हो जाते हैं। वो रहस्य क्या बताया, ना वै नूनम भगवनस्त एदद वेदिर्सूर्यः अद्वैतत् वेदिष्यन् कथम वे नौच्छनन्तिन भगवान स्वित्युत में तद ब्रवीत्युति तद सौम्यति होवाच, ठीक है। अब देखिए इतनी क्लिष्ट संस्कृत देखिए कि इसके एक एक वर्ड का अर्थ तो हमें भी कन्फर्म नहीं है। और आगे उसका अर्थ क्या लिखा हुआ है कि बिना सुने भी सुनाई देने वाला लगता है, ठीक है। ना वै नूनम भगवनस्त, ठीक है। क्या हुआ, अमत भी मत बन जाता है, बिना विशेष ज्ञात हुआ भी विशिष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है, यानी ज्ञानी बन जाता है। तथा कैसे वह भगवान का आदेश होता है, ठीक है। ना वै नूनम भगवन्तस्य एतत् विदुर्स्यदेतत् वेदिष्यन्, और कथम बिना वेद के जान के भी वो कथन करने लगता है, बोलने लगता है। और नवच्छनन्ति भगवान स्त्वेत में तद ब्रवीत्वेति तथा सौम्यति होवाच, ठीक है। यह सब कुछ ज्ञान विज्ञान सत असत आदि का रहस्य क्या तुम्हें मालूम है। श्वेत केतु स्तब्ध रह गया। उसने अपने पिता से निवेदन किया कि हे पिताजी, की आज्ञा को ज्ञात करने वाले उस रहस्य को आप मेरे लिए
आदेश अथवा उपदेश दीजिए, आप उसको मुझे बताइए। श्वेतकेतु ने अपने पिता अरुण से कहा। ठीक है, यही बात। तो अब थोड़ा अटपटा है इसका अर्थ, एक बार आप कंफर्म कीजिएगा, पढ़िए इसको एक दो बार तो क्लियर हो जाएगा। आज तक कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया, लेकिन आपको सीखना ज़रूरी है। मैं फिर से एक इसका वीडियो लास्ट में बनाऊंगा, इसका अच्छे से अध्ययन करके। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इसके मीनिंग टू मीनिंग, एक एक संधि और धातु के रूप में इसका अर्थ नहीं मिल पाया। कहीं से मैं कंफर्म करके इसका तो फिर से आपको बताऊंगा ज़रूर। फिर आगे है, तीसरा पैसेज है क्या कि यथा सौम्यकेन नख निकृंथिक सर्वम कृष्णकास्यम विज्ञातम स्तद्वच्चा रंभणम विकारो नमाध्यम कृष्ण यस्मित्यो सत्यमेव सौम्य सा आदेशो भवीति यथा सौम्यकेन लोहमणिनम सर्वम लोहामयम विज्ञातम स्यादाचरणभ्यम आचारांभरम विकारो नमध्यम लोहमित्येव सत्यम। तो क्या हुआ इसका मतलब, यथो सौम्यकेन नख निकृंतनेन, जब आरुण ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को वेदाध्ययन के बाद गर्वित यानी घमंडी हो जाने, तो उनके पुत्र श्वेतकेतु का घमंड दूर करने के लिए उन्होंने पूछा कि पुत्र तुम्हें मालूम है सर्व कृष्णकास्यम विज्ञातम स्याद्वाचा रंभणम विकारो न मध्यम कृष्ण आयस मित्वेव सत्यमेव सौम्य सा आदेशो भवीति, कि क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें मालूम है कि वह कौन सी शक्ति है जिसे प्राप्त करने से हम वह सब जान लेते हैं जिसे हमने ना तो देखा है और ना ही जाना है। ठीक है, ना उसके बारे में कभी सुना है और ना कभी सोचा है। सौम्य आदेशो भवीति। फिर उत्तर में क्या आगे उन्होंने और बोला, क्या बोला कि सर्वलोहाम यानी लोहा है, क्या है, विज्ञातम शदोचरणाभ्रम विकारो नमेध्यम लोहामित्यो सत्यम। तो आगे इसकी हिंदी क्या है, इसका ये है आगे कि यह सुनकर श्वेतकेतु स्तब्ध रह गया। ये सब यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बोला, इसमें भी पीछे प्राप्त करने में हम वह सब जान लेते हैं जिसे हम देखकर उन्हें कभी नहीं सुना और ना ही कभी सोचा। यह सुनकर श्वेतकेतु स्तब्ध रहेगा, बोला कि पिताजी यह सब मेरे गुरुजी ने मुझे नहीं सिखाया है। मेरे गुरुजी ने मुझे तो विद्या ज्ञान, उससे जो है विद्या और ज्ञान मिला है, वह मुझे मालूम है। कृपया करके आप मुझे उस रहस्य के बारे में बताइए। पिता ने पूछा है, हे सौम्य, जिस प्रकार जो लोहा नाखून काटने वाले औजार में है, ठीक है, पहले नाखून काटने के लिए एक दूसरी चीज़ चलती थी, उसको नेल कटर, आज तो अलग टाइप का बना होता है, खुरनी या इस तरीके से कुछ उसको बोलते थे। ठीक है, जिससे नाखून काटे जाते थे। छुरा तो जानते ही दाढ़ी बनाने के लिए था। निहाल यानी निहाई ऐसे करके कुछ बोला जाता था, उससे नाखून काटे जाते थे। वही लोहा लोहे से बनी अन्य वस्तुओं में भी है, विद्यमान है। यह कैसे मालूम पड़ता है कि श्वेतकेतु ने निवेदन किया है कि हे पिता श्री, आप मुझे वह सब बतलाएं। पिता ने कहा कि लोहे से बनी सभी चीज़ों में एक तत्व सर्वमान्य होता है, वह है लौह तत्व। यही ज्ञान हमें मिट्टी से बनी चीज़ों में मिट्टी तत्व तथा सोने से बनी चीज़ों में सर्वमान्य सोना तत्व समझना चाहिए। यही आदेश है तथा यही उपदेश भी है। आपको थोड़ा अटपटा सा अजीब सा लगा होगा, हमें भी लगा, इसका अर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं सही से है। सभी जगह बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, सब जगह यही बता दिया गया है, लेकिन मैं इसका आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगा अच्छे से इसको समझाने के लिए। मैं इसका अध्ययन करने के बाद फिर से एक वीडियो लाऊंगा इसका। आइए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है, श्वेतकेतु कस्य पुत्रम आसीत्। तो श्वेतकेतु अरण्यपुत्र आसीत्। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते भी हैं तो कुछ इसी टाइप के आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आएंगे। वैसे अभी तक आया नहीं है कभी, क्योंकि 2 साल से ही जुड़ा है सिलेबस में, लेकिन फिर भी आपका काम है इसको तैयार करना। श्वेतकेतु कस्य पुत्रम आसीत्, ठीक है,
श्वेत केतु अरुणे पुत्रम आसीत। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पीछे का वीडियो अलग रहने देते हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोग अलग कर लेते हैं।